अगर पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो हर सरकार में जब से स्वतंत्रता प्राप्त किया गया और आज तक मैक्सिमम कोशिश किया जाए कि पति पत्नी को एक स्कूल में नहीं तो अगल बगल के स्कूल में दिया जाता है। अगर सरकार नहीं करती है तो मानना होगा जी यह घिसी पिटी बात है, यह कोई अच्छा काम करने नहीं जा रही है। आज हमारे साथ पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रोफेसर के सुमन सर है। सर, बिहार में टीचरों का ट्रांसफर होना था, लेकिन इस पर गहन लगता दिख रहा है। एसीएस सिद्धार्थ साहब ने एक लेटर जारी किए हैं, सभी डीओ को दिए हैं कि जो शिक्षक निलंबित हैं, जिसका वेतन रुका हुआ है, जिसकी प्रमाण पत्र की जांच हो रही है या निगरानी विभाग की जांच हो रही है, उनका पोर्टल पर सूचना अपलोड करने के लिए आदेश दिए हैं। कि शिक्षक के एक ईमानदार प्राणी होते हैं, उनमें नैतिकता होती है, उसमें ज्ञान का प्रकाशता होती है और अपवाद हो सकता है कि शिक्षक में कुछ लोग होंगे जो समय पर स्कूल नहीं जाते होंगे, लेकिन ऐसा उदाहरण जल्दी नहीं मिलता है। लेकिन शिक्षक को इसलिए ब्लॉक में और सब डिवीजन के अंदर में दिया जाता है कि वह ठीक से अपने वर्ग को ले सके, पाठशाला में, स्कूल में, कॉलेज में समय पर जा सके और समय में सबको पढ़ा सकें। शिक्षकों को यह मौलिक अधिकार भी है और समाज में है, अगर पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो हर सरकार में जब से स्वतंत्रता प्राप्त किया गया और आज तक मैक्सिमम कोशिश किया जाए कि पति पत्नी को एक स्कूल में नहीं तो अगल बगल के स्कूल में दिया जाए। यह आपको गलत बात नहीं है। अगर सरकार नहीं करती है तो मानना होगा जी यह घिसी पिटी बात है, यह कोई अच्छा काम करने नहीं जा रही है। दूसरा है कि जिसको आपने किशनगंज या कटिहार या मुंगेर या आरा के यहाँ के आदमी, मुजफ्फरपुर के आदमी भेजे हैं, इस पर समझ होना चाहिए कि उनकी मानसिक की संतुलन कैसे होगी। पति पत्नी एक जगह नहीं रहे और 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर आप दूर पर सबको भेजे हुए हैं और पत्नी कहीं है, पति करना, तो कतनों आप निर्णय कीजिएगा, यह सही नहीं होगा। शिक्षक एक शांति प्रिय आदमी है, गांधीयन थॉट का लोग है, अम्बेडकर थॉट के लोग हैं और ये चाहते हैं। समय की मांग है, आज से नहीं। 56 में हम लोग भी पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में नीचे, उस समय गुरुजी जिसे सिद्धार्थ ने 6 बरस से 14 बरस के बच्चों के खोज करके कहते हैं कि इसको एडमिशन कीजिए, उसी प्रकार हम लोग 56 में देश आजाद हुआ था, 4 साल पहले 55 में इलेक्शन हुआ था, 54-55 में, तो हम लोग उस समय क्या था कि गुरुजी खोज के लड़कों के लिए आते थे कि आप लोग एडमिशन कराइए और कराते थे और पढ़ाते थे। तो आज तक उस पर कोई विघ्न व्याधा नहीं हुई कि शिक्षक पढ़ाते नहीं है, करते नहीं है। ये 99% शिक्षक सही हैं, 1% अपवाद हो सकता है, हर तरह का अपवादें होती हैं। आप देखते नहीं है के पाठक भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे और सिद्धार्थ साहब भी जैसे। तो सिद्धार्थ साहब जो करते हैं वह समाज के उन्नति के लिए सही काम करते हैं, सही विकास करते हैं, अच्छे लोगों को ला रहे। शिक्षक की जो बहालियां हुई हैं वो पूरे बिहार में यत्र तत्र पड़े हुए, किसी प्रमंडल में, किसी जिला में, कहीं दूसरी जगह। पत्नी कहीं है, पति कहीं है, बेटा कहीं है, बेटी कहीं है। ये सामाजिकता और इक्वालिटी बिफोर लॉ के खिलाफ है। शिक्षक कोई बीडीओ, सीओ, आईएएस नहीं होते हैं जो उनको जिला दिया जाए या डिवीजन दिया जाए या पटना दिया जाए। अगर सही तरीका से लागू करना जाए तो जो परिवार के लोग 4 जगह 3 जगह जो एक दूर दूर तक पड़े हुए हैं, उनको यह मौलिक अधिकार की तकाजा है, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी के तकाजा है, उन लोगों को
करीब से करीब उनके जहाँ घर है, उनका जहाँ निवास है, जहाँ उनका प्रखंड है, जहाँ उनका सब डिवीजन है, उसके करीब को सारे परिवार को, उनके पति को, उनके पत्नी को या बच्चे हैं जो को लाना चाहिए, क्योंकि ये मौलिक अधिकार में है कि पति पत्नी को एक साथ रहना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति में अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है शिक्षकों के साथ या शिक्षिका के साथ, तो सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती है, घड़ियालू आंसू बहाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती है। इस बात पर गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए। जो परिवार दो जगह है, दूर दूर है, उसको एक जगह करके उसके सब डिवीजन में, उसको ब्लॉक में उसको प्रस्तावित किया जाए। अब आपने देखा, आज हम कल पेपर में देखते हैं, बहुत से न्यूज में आ रही है कि औचक निरीक्षण एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिद्धार्थ साहब अपने कर रहे, अच्छी पहल है, करें, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि उनके अधीनस्थ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे कलेक्टर हैं, डीओ हैं, बीओ हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, ये लोग महोदय क्या कर रहे हैं? ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को अपने औचक निरीक्षण करने की आवश्यकता पड़ गई। बात सही है, ये कोई इस पर बैठी नहीं है कि ये सिद्धार्थ साहब अगर औचक निरीक्षण करते हैं तो इनका ये अच्छी पहल है, लेकिन इसका मतलब है कि उनके अधीनस्थ रहने वाले सब या तो निरीह हो गए हैं या शिथिल हो गए हैं या दूसरे दिमाग में दूसरे जगह बात लगा रहे हैं कि सिद्धार्थ साहब को विश्वास नहीं रह गया कि डीओ और बीओ या और लोग सही ढंग से काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको ये जाना पड़ा।